नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। गरियाबंद में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में अब तक 14 नक्सली मारे गए हैं। मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। आईईडी और ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा पुलिस सीआरपीएफ की कार्रवाई जारी है। भालू डिग्गी जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। रविवार से जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है। 20 से ज्यादा संख्या में नक्सली मौजूद थे। नक्सल ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं अधिकारी। तो ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को लगी है गरियाबंद में। तो बीजापुर का बदला गरियाबंद में लिया गया है। 14 नक्सलियों को अभी तक ढेर किया जा चुका है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। गरियाबंद से थानेश्वर साहू, जगदलपुर से अनूप अवस्थी, सुकमा से रंजीत बारट और रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले थानेश्वर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। क्या अपडेट है पूरे ऑपरेशन को लेकर, हमारे दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये जो सुरक्षा बल के जवानों को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो मृत नक्सलियों की जो संख्या है, या 12 से बढ़ के 14 हो गई है। वही यदि सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार ये भी पता चल रहा है कि जंगल में जो नक्सलियों की जो संख्या है वो 50 से ऊपर बताया जा रहा है। और लगभग 700 से अधिक जो सुरक्षा बल के जवान मौके पे मौजूद है। लगातार अभी भी मुठभेड़ जारी है। कहना है ठीक है थानेश्वर, लौट रही हूं आपके पास। अनूप अवस्थी, आपके पास आना चाहूंगी। जगदलपुर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहां पर ये स्ट्राइक की गई है नक्सलियों पर, वो किस तरह का क्षेत्र है वो समझाइएगा। देखिए, नुआपाड़ा उड़ीसा का एक जिला है और गरियाबंद छत्तीसगढ़ का इसका बॉर्डर है। और कुलारी घाटी का ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले 19 तारीख को इनपुट मिला था उड़ीसा को, जिसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इसमें एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान शामिल हैं, सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की पुलिस शामिल है। संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तकरीबन अब 36 घंटे हो रहे हैं इस ऑपरेशन को लगातार चलते हुए। कल 2 माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी, लेकिन अब आज बड़ी सफलता एक बार फिर हाथ लगी है फोर्स को और तकरीबन 12 माओवादी मारे गए। अब तक ये आंकड़ा 14 हो चुका है। जिस तरीके से बीजापुर के कांकेर पुजारी में बड़ी मुठभेड़ हुई थी और 18 माओवादियों को जवानों ने ढेर किया था, उसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन है इस वर्ष का। और कहीं ना कहीं बड़ी सफलता इसलिए भी क्योंकि जो दूसरे राज्य हैं और उनसे लगा हुआ बॉर्डर का इलाका है, वहां पर एक बड़ा ऑपरेशन अगर अंजाम दे रही है फोर्स, तो ये कहीं ना कहीं उस मायने में भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टारगेट 2026 दिया है और ये कहा कि मार्च तक जो माओवाद है वो देश से खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल राजेश, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से जवानों की शहादत हुई थी, अब जवानों की शहादत का एक एक करके बदला लिया जा रहा है। 14 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है गरियाबंद में। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, आईईडी प्लांट करके हमारे सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। बीजापुर में हमारे 8 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन अब देखिए एक एक करके बदला भी लिया जा रहा है। बीजापुर में 18 माओवादियों को ढेर किया गया। अब जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो सीमावर्ती इलाका है, वहां पे ये मुठभेड़ जारी है और जिसपे अब तक जो जानकारी आ रही है कि 14 माओवादी ढेर किए जा चुके हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि सत्यम गौड़े जो नक्सली लीडर बताए जा रहे हैं, जिसका उस इलाके में काफी ज्यादा वर्चस्व है, उसके छुपे होने की खबर सुरक्षा बल के जवानों को मिली थी। 19 तारीख की शाम को सुरक्षा बल के जवानों को यह इनपुट मिला कि जो कुलारी घाट जो फॉरेस्ट रिजर्व इलाका है, वहां पे बड़े पैमानों पे नक्सलियों के छुपे होने की खबर है। साथ साथ सत्यम गौड़े के भी होने की सूचना मिली थी। उसके बाद हमारे सुरक्षा बल के जवान 19 जनवरी की ही शाम यहां से रवाना हो गए थे और वहां से जो मुठभेड़ का जो
सिलसिला जारी रहा वो लगातार अब तक चलता ही रहा है। और अभी भी चूंकि मुठभेड़ हो रही है और बताया यह जा रहा है कि कुछ नक्सली उड़ीसा की ओर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल के जवानों ने चारों ओर से एक मकड़ी की तरह, एक मकड़ जाल की तरह पूरी तरह से इन्हें घेर रखा है और ताबड़तोड़ नक्सलियों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही है, नक्सलियों के द्वारा भी फायरिंग की जा रही है। लेकिन हमारे सुरक्षा बल के जवान मुंहतोड़ जवाब इस वक्त नक्सलियों को दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि नक्सलियों की मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल रंजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जहां भालू डिग्गी जंगल में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां पर नक्सलियों का किस तरह का मूवमेंट रहता है, ये समझाइएगा आप। आपको बताना चाहूंगा, जो कलारी घाट है और जो मैनपुर का ये जो भालू डिग्गी जो इलाका है, नक्सलियों का कोर इलाका है, घने जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। और जो बात निकल कर आ रही, जो हार्डकोर नक्सली है सत्यम गौड़े, उसकी टीम का इन इलाकों में काफी दबदबा है। और उसकी सूचना मिली थी कि इनकी उपस्थिति की खबर थी, करीबन 50 नक्सलियों की उपस्थिति की खबर के बाद यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और पहले मैं आपको इलाके के बारे में समझा दूं, जो कुलारी घाट जो रिजर्व फॉरेस्ट है, घना जंगल है, रिजर्व फॉरेस्ट है, ये उससे 5 किलोमीटर दूरी पे नुआपाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी सीमा लग जाती है उड़ीसा की। और छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा है उसका यह सीमावर्ती क्षेत्र है। काफी समय से नक्सलियों की मौजूदगी खबर मिल रही थी, इसके बाद एक संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें उड़ीसा की जो एसओजी टीम है, सीआरपीएफ है, कोबरा 207 है और गरियाबंद की डीआरजी की टीम है। ये चारों टीमों ने पूरे इलाके को घेर के रखा। ऑपरेशन करीबन 2 दिन से यह ऑपरेशन जारी है। पहले जो खबर निकल कर आई कि 2 माओवादी इसमें मारे गए हैं, और आज सुबह होते होते तक रात भर यहाँ पर मुठभेड़ चली। और अभी जो ताजा जानकारी निकल कर आ रही है कि करीबन अब तक इस ऑपरेशन में 14 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं। बिल्कुल, रणनीति भी यहाँ तैयार की गई है और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। थानेश्वर, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी उस वक्त, आप पूरी जानकारी दीजिएगा। चाहूंगा, ये जो कुल्हाड़ी घाट के जो भालू डिग्गी के जंगल है, ये काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र से माना जाता है। और ये जो क्षेत्र में जो है, जो सत्यम गौड़े करके जो नक्सलियों का जो मेन लीडर है, ये इस क्षेत्र में उसका दबदबा चलता है। कहीं न कहीं ये सत्यम गौड़े की इस इलाके में मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद जो है ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया है। और यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी कि जो अब तक जो है 14 नक्सली मारे जाने की खबर है। और लगभग अभी भी जो है मुठभेड़ थानेश्वर, क्या जो 14 नक्सली मारे गए हैं उनमें सत्यम गौड़े के होने की जानकारी है या नहीं, या भी हमें और इंतजार करना होगा? जी बिल्कुल, अभी सत्यम गौड़े होने की जानकारी नहीं, क्योंकि अभी और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से जो मौके पे यदि जानकारी आ रही है, तो लगभग जो 50 से ऊपर जो नक्सली अभी भी वहां पे मौजूद थे कहना है, जिसमें से 14 को तो मार गिरा है सुरक्षा बल के जवान ने। लेकिन अब तक जो है नक्सलियों की मृत की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा फायरिंग मुठभेड़ जो है जारी है। और लगभग 700 की संख्या में हमारे सुरक्षा बल के जवान मौके पे मौजूद है। ठीक है थानेश्वर, आपका भी शुक्रिया। रंजीत, आपका भी शुक्रिया। और हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी भी जुड़े थे। और राजेश, आपका भी शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा।